अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन कोकर आपकी खिदमत में एक नई व्लॉग के साथ। उससे कबल दुआ है आप जहां के भी हो, अल्लाह आपको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुसीबत, हर बला, हर आजमाइश से अल्लाह पाक आप सबको आपसे दूर रखे। और हर बला से, हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको मैं आपकी हिफाजत फरमाए, आपको आपसे दूर रखे। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने व्लॉग में नामवर इनकलाबी रहनुमा हसन नासर के बारे में। हसन नासर 20 अगस्त 1928 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम ज़हरा खातून था। उनके वालिद का नाम अलमदार हुसैन था। दोस्तों, जिस ख़ानदान में हसन नासर ने आँख खोली वो कोई मामूली ख़ानदान नहीं था, कोई आम ख़ानदान नहीं था। उनकी वालदा के सगे नाना जो थे वो नवाब मोहसिन अल मुल्क थे। ये वो नवाब मोहसिन अल मुल्क थे जो 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो नवाब मोहसिन अल मुल्क उसके पहले सदर मुंतखब किए गए। अब इससे अंदाज़ा करें कि आज़ादी के लिए इस ख़ानदान की कितनी खिदमात हो सकती हैं। दोस्तों, हसन नासर ने इब्तदाई तालीम ग्रामर स्कूल से हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। जहाँ वो अलीगढ़ कॉलेज से उन्होंने FA किया और फिर वापस आ गए हैदराबाद और निज़ाम कॉलेज में दाखिला लिया और तलबा तंजीम के मेंबर बन गए और तलबा सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1946 में आज़ादी की तारीख के बारे में जो कुछ वहाँ प्रोग्राम होते उसमें शिरकत करते और वहाँ से एक तारीख चली। एक तो तेलंगाना के जो किसान थे वो तारीख चला रहे थे तेलंगाना में, उनके बारे में उन्होंने तारीख में हिस्सा लिया। दूसरी, आज़ाद फ़ौज के जो नेताजी के फ़ौजी थे जो कैद में थे, उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने तारीख चलाई। दोस्तों, इस तरह वो अपनी सरगर्मियों में हिस्से लेते रहे। 31 जुलाई 1947 वो दिन था जब उन्होंने आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए 25,000 तलबा की क़यादत में एक रैली निकाली। लीड वही कर रहे थे, हसन नासर। अलबत्ता उसके चंद दिन बाद आज़ादी हासिल हो गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्च वजूद में आ गया और हिंदुस्तान तकसीम हो गया। उसके एक साल बाद 1948 में वो आला तरीन तालीम के हसूल के लिए लंदन जाते हुए कराची में रुके और यहाँ उनकी मुलाकात उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर से हुई। ये वैसे उनके ख़ानदानी भी इनसे रवाबित थे, ख़ानदानी ताल्लुकात भी थे। चुनाचे सज्जाद ज़हीर ने उनको रोक लिया कराची में और वो यहीं के वो के रह गए। यहीं उनका आना जाना कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में शुरू हो गया। चुनाचे 1951 में उनको पार्टी की रुकनीत दे दी गई। अलबत्ता 1952 में जब बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की, तो उसमें हसन नासर भी गिरफ्तार हो गए और इन सब गिरफ्तारों को ईरान को लाहौर के शाही किला में मुंतकिल किया गया। 52 में वो रिहा होके आए तो 54 में, यानी वो सब सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे, सब सियासी सरगर्मियों में सब कुछ। 1954 में 26 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी पाबंदी का शिकार हो गई। यूँ ये लोग हसन नासर भी और दीगर जो सीनियर 3 लोग थे सब ज़ेरे ज़मीन चले गए। दीगर लोगों के साथ हसन नासर फिर गिरफ्तार हुए। इस बार उनको कराची में रखा गया
दौरान कैद ही उनको कमिश्नर कराची मिस्टर नकवी ने ये आर्डर जारी किए उनके लिए कि इनको 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाता है। सजाद ज़हीर ताहयात मुल्क बदर हो चुके थे, चुनांचे इनको भी मुल्क बदर कर दिया गया 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए ये हिंदुस्तान वापस चले गए, लेकिन अपनी ज़रूरी जो दस्तावेज़ात थी वो अपने साथ ले गए। चुनांचे जब 1956 में इनकी जलावतनी की मुद्दत ख़त्म हुई तो ये दोबारा पाकिस्तान आ गए। अलबत्ता एक ज़िक्र और हम करेंगे, 1954-55 में जब ये जेल में थे तो इनकी वालदा ज़ारा खातून हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाई। उनके साथ एक उनके ख़ानदान की खूबसूरत तरीन लड़की थी। उन्होंने कहा, बेटा इस लड़की से मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ, तुम अपना घर बसाओ, अपने ज़िंदगी जियो, चलो इंडिया चलते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो आप वहाँ चलो। लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस मौके पर कहते हैं कि सोबो ज्ञान चंदानी जो सीनियर तरीन कम्युनिस्ट रहनुमा थे, उन्होंने कहा, हसन नासर तुम मना कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी वालदा की ये पेशकश कबूल कर लेता और शादी कर लेता। लेकिन उन्होंने मना कर चुके थे। तो ये ऐसा हो गया। पता ये ज़रूर है 1956 में जब वो वापस यहाँ आए पाकिस्तान, तो इसी साल नेशनल अवामी पार्टी कायम हो चुकी थी। तमाम तरक्की संघ उसमें शरीक हो चुके थे अक्सरियत में। ये भी अवामी नेशनल पार्टी में शरीक हो गए, उसमें शमूलियत अख्तियार की और ऑफिस सेक्रेटरी इनको मुंतखब किया गया। इन्होंने इस हाल में भी पार्टी के काम किए कि कहते हैं मोहम्मद अली मालवारी एक बार इनसे मिलना चाहते थे हसन नासर से, तो उन्होंने क्योंकि इनको देखा हुआ नहीं था, रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, कराची में जाओ, सदर के इलाके में जहांगीर पार्क जाओ, वहाँ जो है पूरी पार्क में जो सबसे बदहाल लड़का आपको नज़र आए, समझ लेना यही हसन नासर है। यानी कपड़ों के लिहाज से, भूख से ना डाल, बिखरे बाल, यानी बदहाली में जो सबसे बदहाल नज़र आएगा वही हसन नासर होगा। कहाँ वो नवाब मोहसिन और मुल्क का ख़ानदान का फ़र्क, उनका पट नवासा, और कहाँ ये हालत। चुनांचे मोहम्मद अली मालवारी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो सीधे उनके पास गए, कहा, हसन नासर है आप? बोला, अपना तारुफ कराओ। मोहम्मद अली मालवारी ने अपना तारुफ कराया। तो बातचीत हुई। बातचीत से पहले ही हसन नासर ने कहा, कामरेड मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसा करो बाहर ठेले वाले से छोले का सालन और डबल रोटी लेके आओ, मैं खा लूँ। मोहम्मद अली मालवारी ने जाकर उनको दी, उन्होंने खाने के तौर पे खाया और फिर आप उनकी गुफ्तगू सुनी। दोस्तों, ये हालात थे 1958 में मुल्क के तूल अर्ज़ में जब मार्शाला नाफज हो गया तो वो मार्शाला के ख़िलाफ़ सरगर्म हो गए, जद्दोजहद शुरू कर दी। चुनांचे इसी सिलसिला में 6 अगस्त 1960 को उनको नुमाइश कराची से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके उनको पहले कराची में रखा गया, बाद अज़ां उनको लाहौर के शाही किला में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ 2 माह और 7 यूं वो असीर रहे। अलबत्ता 13 नवंबर को वो
उस शाही किले का जो जबर था, जो जो उन पर तशद्दुद था, वो बर्दाश्त ना कर सके और यूँ वो जाँ बहक हो गए। ये खबर सबसे पहले जो मीडिया में दी वो नामवर इनकलाबी शायर जनाब खालिद भाई थे, खालिद अलीक साहब, उन्हें जिन्हें सब लोग खालिद भाई कहते थे। उन्होंने मीडिया को ये खबर दी कि हसन नासर को इस तरह जहाँ बहक कर दिया गया है। चुनाचे और ना किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। ये खबर खालिद अलीक ने मीडिया को दी। अलबत्ता वहाँ से हिंदुस्तान से उनकी वालदा ज़ारा खातून यहाँ तशरीफ़ लाई, पाकिस्तान लाहौर गई और उन्होंने उनके सामने मेजर इसाक जो थे, रिटायर थे उस वक्त फौज से, वो निकल चुके थे, नामवर एडवोकेट भी थे, वो तालीम की डिग्री थी उनके पास, और वो इस कोशिश में हो गए, इस कोशिश में लग गए कि हसन नासर का जो मुकदमा रीओपन किया जाए और उसको जो है उनकी कब्र कुशाई की जाए ताकि उनकी वालदा कम से कम उनका आखिरी दीदार कर सके। लेकिन हुआ ये कि एक और नौजवान की कब्र कुशाई की गई। चुनाचे ज़ारा खातून उनकी वालदा ने देख कर कहा, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है और मुझे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। लिहाजा मैं वापस जा रही हूँ हिंदुस्तान। यूँ हसन नासर का मुकदमा ख़त्म हुआ। इस पर बहुत सारे लोगों ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, दीगर लोगों ने शायरी में नज़में भी लिखी। दोस्तों, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान आज़ादी का तालब होता है, इंसान का हर जानदार इसका ख्वाहिशमंद होता है। क़ायद-ए-आज़म ने सही कहा था, उन्होंने सही कहा था कि हमने सिर्फ आज़ादी तो हासिल कर ली है, मगर मुश्किल तरीन मरहला ये है कि हमने इस मुल्क की तामीर करनी है। दोस्तों, क़ायद-ए-आज़म का आज भी हम पर ये कर्ज़ है, हमें इस मुल्क की तामीर करनी है। और लोग अवाम, पाकिस्तानी अवाम 77 बरस 77 ईयर से ज़ायद का अरसा हुआ, वो इस जद्दोजहद में है कि पाकिस्तान को हकीकी पाकिस्तान बनाया जाए, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनाया जाए, क़ायद-ए-आज़म के जद्दोजहद, उनके विज़न के मुताबिक पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया जाए। यही मकसद था हसन नासर की कुर्बानी का कि ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ गरीब को भी इंसाफ मिले, गरीब को रोज़गार मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, रहायश मिले, यानी रोटी कपड़ा और मकान मिले। कोई लंबी चौड़ा मसला नहीं था। ये आज भी जद्दोजहद जारी है। 1980 में नज़ीर अब्बासी इस सिलसिले में गए, उनको लाहौर के बल्कि कराची के एक सेंटर में मार दिया गया। आज भी ये एक तारीख जारी है। नज़रियात अपनी जगह, आज ये तारीख इमरान खान की शक्ल में, इमरान खान की क़यादत में जारी है। इमरान खान चूँकि जेल में है, इसलिए उनके कारकुन इसके लिए सरगर्म है। गो के अल्फाज का फ़र्क है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, ये तरीके इंसाफ के लोग हैं। ये फ़र्क ज़रूर है, इसका उसका हम कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आज की आपको ये व्लॉग पसंद आएगी। अगर पसंद आए, यकीन करें, एक सब्सक्राइब तो आपका बनता ही बनता है। इतना तो आपके आम असलम को करके, मोहम्मद असलम को करके आपको बनता है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।
अपना अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने मतहत लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह मेरा आपका तमाम लोगों का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।